Hello, students. So, today we are going to study the last poem of our reader, that is What If. What if? What if का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा हो, if this happens, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, ऐसा तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, ऐसा क्या है? चलिए, तो शेल सिल्वरस्टीन की ये पोयम है, बहुत ही मजेदार है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कई बार हम लोग भी रात में लेटे लेटे सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, और फिर कई बार चिंता हो जाती है, नींद नहीं आती है। चलिए, एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। देर आर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विथ फियर। आपका मन, आपका दिल डर से भर जाता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ सम डेंजरस हैपेंस टू मी और द पीपल अराउंड मी? अगर कुछ खतरनाक मेरे साथ या मेरे आसपास के लोगों को हो जाए। व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग राउंड द सन? अगर ये पृथ्वी, ये दुनिया घूमना बंद कर दे सूरज के चारों तरफ, तो क्या होगा? व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द, अगर सूरज नहीं होगा मॉर्निंग में, तो क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं, एक बच्चे के दिमाग में आते हैं। तो ये पोएट जो है, शी इज अ यंग गर्ल। हर माइंड इज समटाइम्स फिल्ड विद डाउट्स एंड फियर्स। हमारा मन जब डाउट और फियर से भर जाता है, डाउट माने शक और डर। जैसे कोरोना के समय में वी वर अफ्रेड ऑफ द डिजीज, है ना, वी वर अफ्रेड ऑफ द what will happen if it happens to my family members, or it happens to me. Will I die? Will I live? Will I be taken to isolation center? There were so many fear in our mind, and then we get worried. At night, especially at night, we think about all these things, because in daytime we are busy with some work. At night, we are just free and we think about these things. At night, such unpleasant situation haunt her. Haunt माने डराना। ऐसी ही रात के समय में, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोएट पोइटिस को ये व्हाट इफ दिमाग में कब आते हैं? तो कब आते हैं? एट नाइट। ओके, आप इसको नोट करते चलेंगे अपने साथ साथ। शी वंडर्स व्हाट विल हैपन। अब उसको कौन कौन से व्हाट इफ हैं, कौन कौन सी चीजें वो सोचती है कि अगर हो जाएंगी तो क्या होगा। आप इनको भी नोट कर सकते हैं, कम से कम 6-7 पॉइंट ऐसे नोट करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पोएटिस कौन कौन सी चीजों के बारे में सोच रही है। व्हाट विल हैपन इफ शी लूजेज हर पावर टू स्पीक? अगर वो बोलने की क्षमता चली जाए, पहला। और इफ द स्कूल क्लोजेज द स्विमिंग पूल, या स्विमिंग पूल बंद हो जाए, यानी कि उसमें हो और वो बंद हो जाए, तो क्या होगा? इफ शी गेट्स बीटन अप, अगर कोई उसकी पिटाई लगा दे तो क्या होगा? और इफ somebody पुट्स पॉइजन इन अ कप, या कोई उसके कप में जहर में, उसके दूध के कप में या उसमें जहर मिला दे, तो कितनी नेगेटिव चीजें सोच रही है ना बच्ची। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट शी मे गेट सिक एंड डाई, बीमार होकर मर जाए, और फेल इन द एग्जामिनेशन, या एग्जामिनेशन में फेल हो जाए, और स्टॉप ग्रोइंग इन हाइट, या उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाए, और इज हिट बाय लाइटनिंग, या उस पर बिजली गिर जाए। लाइटनिंग माने बिजली, बिजली का अटैक हो जाए। द अदर सच बैड सिचुएशन आर दैट द विंड में टेयर अप द काइट। अदर दूसरी सिचुएशन है कि जो हवा है उसकी पतंग फाड़ दे, और अ वॉर ब्रेक्स आउट, या युद्ध शुरू हो जाए। ब्रेकआउट एक फ्रेज है, मतलब शुरू होना। और हर टीथ ग्रो इरेगुलरली, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। और शी में नेवर लर्न टू डांस, या कभी डांस करना उसको आए ना। When she wakes up the next morning, everything looks fine and normal, but her fear returns at night again. फिर वो सो जाती है रात में ये सब सोचते सोचते, और सुबह सब कुछ ठीक ठाक रहता है, फाइन एंड नॉर्मल रहती दिन भर वो। लेकिन जैसे ही रात आती है, वंस अगेन शी स्टार्ट्स थिंकिंग नेगेटिव, कि व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपन, दिस हैपन। बच्चों, आप लोग इस पोएम को अपने आप से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। लास्ट नाइट, कब की सिचुएशन है, कब की बता रही है पोएट? लास्ट नाइट, वाइल आई ले थिंकिंग हियर, जब मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी और मैं सोच रही थी। ले माने लेटी हुई, थिंकिंग हियर मीन्स सोच रही थी। ओके, आप वर्ड मीनिंग्स नीचे देख सकते हैं। व्हाट इफ मीन्स व्हाट विल हैपन इन केस दीज हैपन, क्या होगा अगर ऐसा, कुछ ऐसा हो तो क्या हो। ठीक है, तो ऐसा वो सोचती है। सम व्हाट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, आप देख रहे हैं फोटो में क्राउल कर रहा है बच्चा, क्रॉल माने रेंगना। तो ऐसे कुछ रेंगते हुए आइडियाज उसके कान में घुस गए, यानी कि धीमे धीमे उसके दिमाग में ये बातें आने लगी। क्रॉल माने होता है रेंगना, तो धीमे धीमे उसके विचार कुछ दिमाग में आने लगे। एंड pranced एंड पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग,
और जो विचार उसके दिमाग में आए, जो रेंगते हुए उसके दिमाग कान से घुसे अंदर, वो पूरी रात प्रांस करते रहे। प्रांस का मतलब आप देख रहे हैं, अपने पैरों पे उछल कूद करते रहे, है ना, पूरे पे उछल कूद करते रहे। और पार्टी माने हैड फन, मौज मस्ती करते रहे। यानी उसके ब्रेन के अंदर पूरी रात भर वो उछल कूद और मौज मस्ती करते रहे, ऑल नाइट लॉन्ग, एंड sang their same old what if song, और अपना पुराना what if song ही गाते रहे। सेम क्यों कह रही है पोएट? क्योंकि रोज उसको रात में यही चीज दिमाग में आती है कि व्हाट इफ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे दिमाग में नेगेटिव बात आती है? वाई डू वी थिंक सो बैड? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जब हमारे को, तब हम बहुत डरते हैं। हमें विश्वास अपने अंदर लाना चाहिए, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर विश्वास हो, तब हमारे दिमाग में ऐसे व्हाट इफ नहीं आएंगे। तो बच्चों, ये फर्स्ट 4 लाइन्स थी पोएम की, जिसमें आपने एक इमेज पढ़ी, क्रॉल इनसाइड माई ईयर। तो ये एक पोएटिक इमेज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और प्रांस एंड पार्टी, देखिए 2 पीपी से लगातार शब्द शुरू हो रहे हैं, है ना। आपकी क्लास छोटी है, अभी इतना डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। प्रांस एंड पार्टी, पीपी। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं पोएम को। अब वो रात में उसके दिमाग में ये आइडियाज आ गए और रात भर डांस और पार्टी करते रहे, उछल कूद मचाते रहे। उसके दिमाग में क्या थे वो आइडियाज? चलिए, नंबर 1, व्हाट इफ आई एम डम्प इन स्कूल? अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊं, अगर वो बोल ना पाए, है ना, तो क्या होगा? डंप हो जाए। डंप माने जो बोल ना पाए, गूंगी हो जाए, है ना। आपसे टीचर पूछे और आप पता लगा बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो इमेजिन करिए क्या होगा। व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल? अगर उन्होंने स्विमिंग पूल को बंद कर दिया और आप उसके अंदर लॉक हो गए, तो क्या होगा? व्हाट इफ आई गेट बीट अप? अगर कोई मेरे को पीट दे आके, आप सपोज बैठे हुए हैं और आपको कोई पिटाई लगा दे, आप देख रहे हैं कैसे मार रहा है वो लड़का उस लड़के को, तो आपके संग अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इफ देर इज पॉइजन इन माई कप, ये देख रहा है कोई आपके कप में पॉइजन मिला दे, जहर मिला दे, तो क्या होगा? आप मर जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर आपको उल्टी करवाएगा, क्या होगा? वॉट इफ आई स्टार्ट टू क्राई? अगर मैं जोर जोर से चीखने लग जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप स्कूल में चीख रहे होंगे तो प्रिंसिपल आपको आके सजा देगी, क्लास टीचर सजा देंगे, है ना। घर में चीखेंगे तो माँ बाप डांटेंगे, और भी कुछ वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। तो इसके आगे अगर हम सोचे तो बड़ा मजा आता है कि क्या होगा? इफ आई गेट सिक एंड डाई, ये तो अभी हम सबके मन में बहुत भय था, ये पूरा कोरोना का जो समय चला, कि अगर कहीं हमें कोरोना हो गया और मर गए तो ये एक बहुत बड़ा डर था। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट? देखो, फ्लंक द टेस्ट, देख रहे हैं आप फोटो में वो लड़का सर अपना पीट रहा है, फेल हो गया। फ्लंक माने फेल। अगर टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा? ये बच्चों के मन में बहुत डर होता है टेस्ट से पहले। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट? आप फोटो में देख रहे हैं ग्रीन हेयर, अगर मेरे सीने पे हरे हरे बाल उगाए तो क्या होगा? व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी? अगर मुझे कोई पसंद नहीं करे। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी? ये देख रहे हैं आप फोटो में, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, ये देखो बिजली चमक रही है, और वो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग माने कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली चमकना, और वो आपको स्ट्राइक कर दे, आपके ऊपर आके हिट कर दे, आपके ऊपर गिर जाए, क्या होगा? बाप रे, सोच के ही डर लग रहा है। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉल? और सपोज मैं लंबा ही ना हूं। जो बच्चों की हाइट कम है वो चीज बहुत सोचते हैं, कहीं मैं बौना ही तो नहीं रह जाऊंगा, कहीं मैं टिंगना तो नहीं रह जाऊंगा, मुझे सब चिढ़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कई लोग ये चीजों को बहुत टेंशन में लेते हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, हमारा वेट नहीं बढ़ता, हम बहुत दुबले पतले हैं, है ना। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, जब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है फिजिकली, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप होंगे। कुछ बच्चे जल्दी लंबे हो जाते हैं, कुछ थोड़ा देर में लंबे होते हैं, लेकिन सब होते हैं। तो इसलिए ये सब डरों को हमें अपने मन में नहीं पालना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने लाइंस पढ़ी, इसके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। आप इसको खुद करिए पहले। व्हेन डू स्ट्रेंज क्वेश्चन स्ट्राइक द पोएम? अब व्हेन माने समय, क्वेश्चन पूछ रहा है कब हुआ था, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट? आपको मैंने शुरू में ही बताया था, हाँ, नाइट, वेरी गुड। व्हाट डज शी मीन बाय व्हाट इफ सॉन्ग? व्हाट इफ सॉन्ग का मतलब क्या है?
what will happen if she loses her power to speak, केवल यही मतलब है. The song means what will happen in case such a change take place. What will happen if she gets beaten up? None of the above. तो देखो what if का मतलब यहाँ पे क्या है? B. The song means what will happen in case such a change take place. The what if song haunts माने डराना. स्पीकर को कब डराता है वो? Only once, एक बार, again and again, only twice या every moment. तो वो कहता है ना शुरू में every night, हर रात को उसको, तो again and again. B. अब आप देखिए वॉट डज द एक्सप्रेशन वॉट इफ मीन. वॉट इफ का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग हम कर चुके हैं, हमें आ गया है. वॉट इफ का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए. वॉट इफ का मतलब वॉट विल हैपन इन केस दीज हैपन, क्या होगा अगर ऐसा होगा. ए. वॉट डज द पोएम रिवील अबाउट द स्पीकर. रिवील माने बताना. पोएम क्या बताती है, पोएट के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि क्यों पोएट के मन में ये विचार आते हैं, क्या बताती है आपको पोएट के बारे में. शी इज फिल्ड विद डाउट एंड फियर, कि उसके मन में डाउट एंड फियर है. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब हमारे मन में डाउट एंड फियर होता है तो हमारे मन में ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चन आते हैं. चलिए अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं पोएम का. व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर. कई बार ये बेतुकी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि हमारा सर छोटा होने लग जाए, धीमे 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 श्रिंक होने लगे. इस फोटो में आप देख रहे हैं एक बड़ा आदमी है और वो देख रहा है कि वो छोटा हो गया है, या छोटा आदमी सोच रहा है मैं बहुत बड़ा हो गया. तो ऐसे उटपटांग चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. वॉट इफ द फिश वोंट बाइट. अगर मछली काटना बंद कर दे. फोटो में देख रहे हैं मछलियां काट लेती हैं, लेकिन अगर काटना बंद कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, लोग उनको आराम से पकड़ के घर ले जाएंगे, है ना. वॉट इफ द विंड टेयर अप माई काइट. क्या होगा अगर हवा मेरी काइट को, पतंग को फाड़ दे. कई बार पतंग को काइट फाड़ देती है, बहुत तेज हवा होती है, तो क्या होगा, पतंग फट जाएगी, खेल खत्म. वॉट इफ द स्टार्ट अ वॉर. अगर वो युद्ध शुरू कर दें. वो कौन, दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरे लोग हैं. अगर वो युद्ध शुरू कर दें, कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन आती हैं कि World War I, World War II, और कहते हैं World War III भी होने वाला है. तो ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो हम सोचते हैं अरे क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा. तो नेक्स्ट वो सोचती पोएट, व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स. अगर मेरे माता पिता डाइवोर्स हो जाए, तलाक हो जाएगा उनका. तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है ना. लीगली सेपरेट हो जाते हैं. विदेशों में खास करके ये चीज बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे को तलाक दे देते हैं. इंडिया में इतना नहीं है. तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं किसके संग जाऊंगा, पापा के संग जाऊंगा, मम्मी के संग जाऊंगा, ये सब चीजें सोचते हैं. हमारे अगल बगल में जो घटनाएं होती हैं वो कई बार हमको इफेक्ट करती हैं और हमारे अंदर डर बैठ जाता है जिसकी वजह से हम ऐसी बातें सोचते हैं. वॉट इफ द बस इज लेट. अगर बस लेट हो गई है, आपका कोई एग्जाम है, आपको टाइम से पहुंचना है और आपकी बस लेट हो जाएगी तो क्या होगा. वॉट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट. अगर मेरे दांत सीधे सीधे नहीं उगे. ये देख रहे हैं आप इस लड़की के दांत कैसे टेढ़े मेढ़े हैं. कई लोगों के इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में दांत होते हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े, जैसे कि राक्षस जैसे दांत आते हैं. वॉट इफ आई टेयर माई पैंट. ये देख रहे हैं आप, अगर आपकी सपोज आप कहीं पार्टी में गए और आपकी पैंट फट जाए तो क्या होगा. इमेजिन द एम्बेरसमेंट. वॉट इफ आई नेवर लर्न टू डांस. कभी ऐसा हो कि मुझे डांस कभी भी ना आए जिंदगी में तो क्या होगा. तो यानी कि किसी भी पार्टी में आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे. तो ये सब विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, इतने सारे विचार हैं. एवरीथिंग सीम्स वेल. सब कुछ, सुबह जब वो सो के उठती है लेकिन सब कुछ ठीक लगता है उसको, लगता है कुछ भी व्हाट इफ सब बकवास है. एंड देन द नाइट टाइम. और फिर से रात का समय आता है. व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन. और फिर से उसके दिमाग में व्हाट इफ स्ट्राइक. स्ट्राइक माने अटैक कर देता है, दिमाग में आते हैं. फिर से उसके दिमाग में ये चीज आने लग जाती है कि ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा. यानी दिन भर वो ठीक होती है और रात के समय फिर से उसके दिमाग में आते हैं. तो आई होप बच्चों आपने ये पोएम बहुत एंजॉय की होगी. चलिए इसके थोड़े से हम लोग क्विज और कर लेते हैं. पहला, विच ऑफ द फियर इज नॉट अप्लाइड टू द स्पीकर. कौन सा डर अप्लाई नहीं करता है. वॉट विल हैपन इन केस द फिश स्टॉप बाइटिंग, ये है. वॉट विल हैपन इन केस अ पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, ये भी डर है बच्चे को. वॉट विल हैपन इफ इन केस शी गेट पुअर मार्क्स, है ना. पुअर मार्क्स का कहीं भी हमने नहीं पढ़ा, फेल होने का पढ़ा है, पुअर मार्क्स का नहीं पढ़ा, तो यही वाला होगा सी. व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ वॉर ब्रेक, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक. सच सिली क्वेश्चंस आर बेसलेस स्टिल. वो जानती है पोएट्स की
ये क्वेश्चन सब बेसलेस है, इनका कोई आधार नहीं है। स्टिल दे ट्रबल द स्पीकर एवरी टाइम, वो हर टाइम स्पीकर को परेशान करते हैं। दे क्रिएट हैवॉक इन द स्पीकर्स लाइफ, उसके जीवन में एक हैवॉक, एक परेशानी खड़ी कर देते हैं। दे डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड इन द स्पीकर, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि वो उसको दिन में कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, ना कोई नेगेटिव एटीट्यूड है ना कोई है, वो दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहती है, खुश रहती है, बस रात के समय उसके दिमाग में ये विचार आते हैं। तो नन ऑफ दी अबव। ओके, व्हाट आर दीज डाउट्स एंड वरीज कॉल्ड? इन डाउट्स एंड वरीज को हम क्या बोलते हैं? सिनिकल फियर्स, इनबॉर्न फियर, हैबिचुअल या बेसलेस फियर्स। तो बच्चों ये सिनिकल फियर्स हैं, यानी कि हमारे एक दिमाग के अंदर एक डाउट है, एक डर है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये सब विचार आते हैं। तो सिनिकल फियर्स हैं ये। What type of people do entertain such fear? कैसे लोग इस टाइप के फियर्स को एंटरटेन करते हैं, यानी मानते हैं, इनके संग अपने आप को सोचते हैं? स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल, नहीं, कभी भी नहीं। हॉटी पीपल, जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, नहीं। वीक माइंडेड पीपल, यस, जो माइंड से वीक होते हैं वही इस प्रकार की चीजें सोचा करते हैं। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है तो हम कभी भी इस तरह की चीजें नहीं सोचते। What does the word swell in the extract mean? Swell माने क्या होता है? डिफॉर्म, शेप बदल लेना, दूसरी शेप करना, स्पॉइल, बर्बाद, खराब हो जाना, शॉर्ट इन साइज, छोटा हो जाना, या लार्ज एंड वंडरफुल इन साइज। तो स्वेल माने होता है फूलना, सूजना, है ना, तो लार्ज एंड वंडरफुल इन साइज। ओके, ये लास्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन है इस पोएम के। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? कौन बोल रहा है ये पोएम? शेल सिल्वरस्टीन। द पोएटिस इज द स्पीकर इन दिस पोएम। विथ योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग द स्पीकर इज वरिड आउट। कौन कौन सी चीजों को वो वरिड है उनकी लिस्ट बनाइए। तो मैंने आपसे पहले ही शुरू में कहा था कि लिस्ट बना लीजिए। शी बिकम्स डम, द स्विमिंग पूल इज क्लोज, शी फेल्स इन द एग्जामिनेशन, शी गेट बीटन अप, हर पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, शी इज हिट बाय लाइटनिंग, शी गेट सिक एंड डाइज। ओके, व्हाई डू यू थिंक शी हैज दीज वरीज? क्यों उसको ये चिंता है? कैन यू थिंक ऑफ द वेज टू गेट रिड ऑफ? कैसे हम इन चीजों से, इन सोचों से दूर हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द वरीज आर बॉर्न आउट ऑफ बेसलेस फियर। ज्यादातर ये चिंताएं दिमाग में आती हैं बेसलेस फियर से। विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड राइट पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ वी कैन गेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो बात याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर, नोट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड राइट पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी बहुत दृढ़ शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर और सही एटीट्यूड होना चाहिए, राइट पॉजिटिव एटीट्यूड। आप ऐसी चिंताओं से दूर हो सकते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन। वॉट इफ क्रॉल्ड इनसाइड में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉट इफ रेंगते हुए मेरे कान में घुस गए। कैन वर्ड्स क्रॉल इनटू योर ईयर्स? क्या शब्द रेंग कर आपके कानों में घुस सकते हैं? नहीं। तो दिस इज एन इमेज, केवल एक ये इमेज बनाई गई है, एक फोटो आपके दिमाग में चित्र बनाया गया है। द पोएट इज ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ वॉट शी एक्सपीरियंसेस। नाउ विथ योर पार्टनर ट्राई एंड लिस्ट आउट सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोएम। तो आप और भी इमेजेस को कर सकते हैं। We all think in terms of words. Our mind remains active all the 24 hours. It doesn't rest even at night. It is crowded with ideas both sweet and bitter. अपना माइंड कभी भी रेस्ट नहीं करता, हमेशा एक्टिव रहता है और रात में आइडियाज आते हैं दिमाग में, अच्छे बुरे सब। इन दिस वे वर्ड्स क्रिएटिंग अ पिक्चर सीन एंटर्स वन माइंड एंड ईयर। इस तरह पिक्चर्स अपने दिमाग में फोटो पिक्चर बनाते हुए कई आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? हमारे कानों से, हमारे दिमाग में। ड्रीम्स आर ऑल्सो एक्शन पैक्ड सीन, और जो हम सपने देखते हैं वो भी हमारे वो ही हैं, सीन्स हैं, है ना, एक्शन हो रहा है। वी टॉक, शाउट, ट्रेम्बल विथ फियर एंड स्वेट एट नाइट। रात में डर के मारे हम लोग कई बार बात भी करते हैं, कई बार सपनों में हम बात करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, कई बार कांपने लग जाते हैं, पसीना आ जाता है। तो नींद में, सपने में हम ये सब काम करते हैं। तो आई होप बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी व्हाट इफ, आपने बहुत इसको एंजॉय किया होगा। एंड सो वॉच द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, bye, have a nice day.